हर एक पेरेंट्स के लिए आज सबसे बड़ी समस्या बन गया है बच्चों का सेल फ़ोन यूज़ करना। बच्चों का सेल फ़ोन यूज़ करना बच्चों के लिए ख़तरनाक है, ये हम सभी जानते हैं। पर क्या आपको पता है अगर बच्चा लंबे टाइम तक सेल फ़ोन यूज़ करता है तो बच्चे को ब्रेन ट्यूमर और ब्रेन हैमरेज जैसी खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं। तो इसलिए सही समय पे इसकी आदत छुड़ाना ज़रूरी है। नमस्कार, स्वागत है आप सबका बेबी केयर फैमिली पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वो कौन से सरल और आसान तरीके हैं जिनकी मदद से आप बच्चों को सेल फ़ोन की आदत छुड़वा सकते हैं। हर एक पेरेंट्स के लिए सबसे बड़ी समस्या बन गया है बच्चों का फ़ोन के लिए ज़िद करना, ज़्यादा सेल फ़ोन यूज़ करना और ज़्यादा मोबाइल यूज़ करना। तो इस आदत को हम कैसे छुड़वाएंगे, आइए इसके ऊपर हम बात करते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि प्रेगनेंसी और पेरेंटिंग से जुड़ी ऐसे ही इम्पॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलती रहें। तो आइए अपनी वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। बच्चों को सेल फ़ोन अगर आप ज़्यादा समय तक यूज़ करने देते हैं तो बच्चों को बहुत ज़्यादा बीमारियां हो सकती हैं और बच्चों के लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। तो बात करते हैं सेल फ़ोन यूज़ करने से बच्चों को किस किस चीज़ों का खतरा होता है। सबसे पहली चीज़, बच्चों को ब्रेन ट्यूमर और ब्रेन हैमरेज जैसी खतरनाक बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही अगर बच्चे सेल फ़ोन यूज़ करते हैं तो बच्चों को स्किन रिलेटेड यानी कि त्वचा से संबंधित बीमारियां भी होती हैं और बच्चों का इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, बच्चों का इम्यूनिटी सिस्टम वीक होता है। साथ ही बच्चे बहुत जल्दी बीमार पड़ते हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लग जाते हैं, ज़िद करना सीखते हैं, रोने लगते हैं, जो बच्चों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। साथ ही बच्चों की आंखें कमज़ोर होती हैं। तो बच्चों को इन खतरनाक बीमारियों से हम कैसे बचा सकते हैं? सेल फ़ोन यूज़ करने से सेल फ़ोन से निकलने वाली हानिकारक रेडिएशन वेव्स बच्चों को नुकसान पहुंचाती हैं। अब हम बात करते हैं कि बच्चों को ये आदतें कैसे लगती हैं। बच्चों को ये आदतें आपसे ही लगती हैं क्योंकि आपको जानना ज़रूरी है कि इनके क्या कारण होते हैं, क्योंकि आप अगर कारणों को रोकते हैं तो आधी प्रॉब्लम तो यहीं सॉल्व हो जाती है। तो बच्चों को ये आदतें कैसे लगती हैं, आइए बात करते हैं। जिनके बच्चों को ये आदतें नहीं लगी हैं तो उन तक भी ये वीडियो आप ज़रूर पहुंचाइएगा ताकि उनके बच्चों को भी ये आदतें ना लगें। अक्सर आपने देखा होगा 6 महीने से जो बड़े बच्चे होते हैं वो हमसे सीखते हैं। आपको पता भी नहीं होगा, बच्चे आपकी हरकतों से और आपके मूवमेंट से बहुत सारी चीज़ें सीखने लगते हैं। तो बच्चों के सामने बोलने और कोई भी एक्टिविटी करने से पहले आपको बहुत सोचना और समझना चाहिए। आपने देखा होगा कि बच्चा खेल कर रहा है और आप बच्चे के पास बैठ के फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, तो थोड़ी देर बच्चा खेलता है और उसके बाद बच्चा भी आकर आपसे फ़ोन लेने लगता है। तो जैसा आप बच्चे के सामने करते हैं बच्चा भी वैसे ही सीखने लगता है। तो सबसे पहली चीज़, आपको बच्चे के सामने सेल फ़ोन यूज़ नहीं करना है। नंबर 2, आपने अक्सर देखा होगा हम बच्चों को वीडियो कॉल्स या फ़ोन पर बात करवाते हैं। इससे भी बच्चा क्या होता है, फ़ोन की आदत में पड़ जाता है। स्टार्टिंग में बच्चा फ़ोन के लिए ज़िद नहीं करता है, जब भी आप बात कराते हैं तो बच्चा फ़ोन को फेंक कर अपना खेलने में बिज़ी होता है, बट आप बच्चे को ज़बरदस्ती बात करवाते हैं तो इससे भी बच्चा फ़ोन की तरफ अट्रैक्ट होता है और बाद में फ़ोन के लिए ज़्यादा ज़िद करने लगता है। इसी के साथ अगर आप बच्चे के साथ अकेले हैं, आपको कोई काम करना है ज़रूरी, या आपको खाना पकाना है या कोई और काम है, तो आप बच्चों को सेल फ़ोन देते हैं, बच्चों को सेल फ़ोन में वीडियोस देखने देते हैं या गेम खेलने देते हैं या कुछ और करने देते हैं, तो उसके बाद बच्चों को सेल फ़ोन की आदत लग जाती है। तो बच्चे नॉर्मल टाइम में भी सेल फ़ोन मांगने लगते हैं। तो कभी भी आप कोई भी काम कर रहे हो तो बच्चों को सेल फ़ोन मत दीजिए। आप जितना ज़्यादा बच्चों को सेल फ़ोन से दूर रखेंगे उतना ही बच्चे सेल फ़ोन कम यूज़ करेंगे। अब बात करते हैं वो कौन से तरीके हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों को एकदम से फ़ोन छुड़ाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इस काम को आपको थोड़ा सा समय देना होगा और बच्चों की आदत एकदम से छूट जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपके बच्चे को सेल फ़ोन की आदत लगी है तो बच्चे को कभी भी ज़िद मत करने दीजिए और बच्चे से सेल फ़ोन ज़बरदस्ती मत छीनिए। बच्चे को रुला के और बच्चे से ज़बरदस्ती करके आप उसकी आदत नहीं छुड़वा पाएंगे और बच्चा और ज़्यादा ज़िद्दी हो जाएगा। तो इसके लिए आपको एक तरीका अपनाना होगा, बच्चे का माइंड
डाइवर्ट करना होगा। बच्चे बहुत जल्दी दूसरी चीज़ में इंगेज हो जाते हैं, तो आपको यही काम करना है, बच्चों को नई नई चीज़ों में इंगेज करना है। जैसे आप बच्चे के सामने बुक रीडिंग कीजिए या बुक राइटिंग कीजिए। जब भी आप बच्चों के सामने लिखने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे 1 से 2 हफ्ते बाद बच्चा भी आपसे कॉपी और पेन मांगेगा और पेन से कुछ ना कुछ कॉपी पे चलाने लगेगा, या बच्चा हो सकता है कॉपी लेकर पेज फाड़ने लग जाए। तो ये भी चीज़ हो सकती है, बट धीरे धीरे करके बच्चा आपकी तरह कॉपी पे पेन से लिखना शुरू करने लग जाएगा। तो आपको अपने बच्चे के सामने वही सारी हरकतें करनी है जो आप बच्चे से चाहते हैं। आप अगर चाहते हैं बच्चा बुक पढ़े, तो आपको भी बच्चे के सामने बुक पढ़नी चाहिए। आपको बच्चों के लिए पिक्चर बुक्स लेनी चाहिए, या बच्चों के लिए जो 1 2 3 या ABCD वाली बुक्स आती हैं आप वो ले सकते हैं, और उन बुक्स को बच्चों के सामने आप खुद पढ़िए। जब आप बच्चों के सामने उन बुक्स को खुद पढ़ेंगे तो बच्चा खुद आकर आपसे उन बुक्स को लेने लगेगा। तो आप बच्चे के सामने उन बुक्स को खोलिए और बच्चों को दिखाइए, बच्चे को पढ़ाइए, तो इससे बच्चे की नॉलेज बढ़ेगी। अब बात करते हैं और कौन सी चीज़ें हैं जिससे बच्चों को आप इंगेज कर सकते हैं। आप बच्चे का जब भी प्ले टाइम होता है तो बच्चे को बहुत ज़्यादा चाहिए होता है स्पेस मूव करने के लिए। बच्चे को हमेशा इधर से उधर भागना होता है, तो आप बच्चे को रोकिए मत, एक जगह बनाइए जहां आप बच्चे को इधर से उधर भागने दे सकते हैं। उसके बाद वहां पर बच्चे के लिए बहुत सारे चीज़ें रख दीजिए। बच्चे को अक्सर रखी हुई मतलब संभाली हुई चीज़ों को बिखेरना पसंद होता है, तो आप एक बॉक्स में बहुत सारी चीज़ें डाल सकते हैं और बच्चों को दे सकते हैं। तो बच्चा उन सामान को निकालेगा और वापस डाल देगा, तो बच्चा इस चीज़ से भी इंगेज होता है। और आप चाहें तो इस टाइप के जो टॉयज़ आते हैं वो बच्चों के लिए ले सकते हैं, स्पेशली वुडन टॉयज़। वुडन टॉयज़ बच्चे को कोई हार्म नहीं पहुँचाते हैं। साथ ही आप म्यूज़िकल जो टॉयज़ आते हैं उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे पियानो या और कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट आते हैं उनका यूज़ कर सकते हैं। इससे बच्चे को लर्न करने को भी मिलेगा और बच्चे का ध्यान फ़ोन से भी अलग हो जाएगा। साथ ही आप बच्चे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय खेलिए। आप बच्चे के पास बैठकर ज़्यादा फ़ोन इस्तेमाल मत कीजिए। बच्चे को सेल फ़ोन पे बात मत करवाइए, बच्चे को वीडियो कॉल पे बात मत करवाइए। बच्चा किसी भी चीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे या 1 घंटे तक बिज़ी रहता है, और कम से कम 15 से 20 मिनट तक। तो आपको बच्चे को हर एक चीज़ बदल बदल कर देनी होगी। जब भी बच्चा फ़ोन के लिए ज़िद करने लगे तो आप बच्चे को अलग अलग चीज़ों में बच्चे का ध्यान लगा दीजिए। इसके लिए आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप कोई काम करते हैं, जैसे कि अगर आप कोई वेजिटेबल कट कर रहे हों या कोई भी काम कर रहे हो, तो आप अपने सामने बच्चे को बिठा सकते हैं और बच्चे के हाथ में वेजिटेबल्स दे सकते हैं। तो बच्चा वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के साथ खेलता है। अगर उसे भूख लगी होगी तो वो खा लेगा, नहीं तो बच्चा उनसे खेलेगा, और बच्चा उन चीज़ों को भी सीखेगा कि ये फ्रूट्स हैं और इन्हें खाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनकी मदद से आप बच्चों की सेल फ़ोन की आदत छुड़वा सकते हैं। तो आपको ये सारे तरीके ज़रूर अपनाने चाहिए, और आप जो भी चाहते हैं कि बच्चा जो भी काम करे तो वो काम पहले आपको करना होगा। आप बच्चे के सामने सोच समझकर बात भी किया कीजिए, क्योंकि बच्चा बहुत जल्दी कोई भी वर्ड कैच करने लगता है। तो बच्चे के सामने ज़िद मत कीजिए, बच्चे के सामने गुस्सा मत कीजिए, लड़ाई मत कीजिए। इन सारी चीज़ों से बच्चा भी ये सारी चीज़ें करना नहीं सीखता है। आशा करते हैं हमारी इस वीडियो से आपको मदद ज़रूर मिली होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी सवाल हो प्रेगनेंसी और पेरेंटिंग से जुड़े तो कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा। हमारी वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। अगर आप वुडन टॉय या नोटबुक ऑनलाइन परचेस करना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। थैंक यू।